हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे मजिस्ट्रेट कब किसी अपराध को संज्ञान में लेता है। तो संज्ञान लेने का मतलब होता है नॉलेज में लेना। मतलब अब वो अपराध जो हुआ है वो अब मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आ गया है, संज्ञान में आ गया है। अब वो उसकी आगे की कार्रवाई करेगा। भाई जो कोई अपराध अगर होता है तो उस पर सज़ा देने का प्रावधान मजिस्ट्रेट के होता है, मजिस्ट्रेट के पास होता है। और मजिस्ट्रेट के पास जब वो मामला संज्ञान में जाएगा नहीं, मजिस्ट्रेट के नॉलेज में ही नहीं जाएगा, तो उस मामले में आगे कार्रवाई क्या हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक बात होती है कि कोई अगर अपराध हुआ है, कोई अगर मामला बन रहा है, तो उसे मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आना चाहिए। संज्ञान का मतलब नॉलेज। जैसे आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया। संज्ञान का मतलब हो गया कि वो उनके ज्ञान में अब आ गया है, अब वो उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट कब किसी अपराध को संज्ञान में लेता है। तो 3 सिचुएशन बताई गई है सीआरपीसी के सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट किसी अपराध को संज्ञान में लेता है। कब लेता है? जब 3 सिचुएशन आती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, किसी ने मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन किया, परिवाद दाखिल किया, तो उस मामले को मजिस्ट्रेट संज्ञान में लेगा। दूसरा, किसी पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति या मजिस्ट्रेट स्वयं भी किसी अपराध को संज्ञान में ले सकता है। तो 2 सिचुएशन मैंने बता दिया। जैसे पहला परिवाद दाखिल होने पर, और दूसरा पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं। और तीसरा एफआईआर। जानते हैं जब पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, तो जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, तो उस मामले को मजिस्ट्रेट संज्ञान में लेते हैं। तो 3 सिचुएशन होती है जब किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट लेता है। जैसे पहला है परिवाद दाखिल होने पर, दूसरा पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति या मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं किसी अपराध का संज्ञान में लिया जाना, और तीसरा होता है पुलिस एफआईआर पर, पुलिस की रिपोर्ट पर। जब पुलिस कोई रिपोर्ट दाखिल करती है, जब कोई एफआईआर दर्ज हो गया होता है, तो पुलिस रिपोर्ट दाखिल करती है, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट उस अपराध को संज्ञान में लेता है। तो एक केस था जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाम सीबीआई, जिसमें बताया गया संज्ञान का मतलब बताया गया है। संज्ञान से अभिप्राय यहाँ न्यायालय द्वारा अपराध के बारे में न्यायिक अवेक्षा लिए जाने से है। कॉग्निजेंस मीन्स टेकिंग जुडिशियल नोटिस, मतलब न्यायिक नोटिस लिया जाना ही संज्ञान कहा जाता है। नोटिस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाना ही संज्ञान कहा जाता है। एक और केस है राजेंद्र रजौरिया बनाम जगत नारायण थापक। ये एआईआर 2018 का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि प्रसंज्ञान के कारणों का विस्तार में उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होता। भाई जब कोई मामला अगर बनता है, कोई अपराध जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान में लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कारण बताए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। बस मजिस्ट्रेट को प्रथम नज़र में ये लग रहा है कि हाँ कोई मामला बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में ले लेता है। उसको बहुत बड़ा कारण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है कि ऐसा हुआ ऐसा कुछ नहीं। बस लग रहा है कि प्रथम दृष्टया अगर एक नज़र में देखने में मामला बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में ले लेता है। और धारा 191 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट स्वयं, जैसे हमने 3 कारण बताए थे, एक कंप्लेन दाखिल होने पर, एक मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं, और एक होता है एफआईआर दर्ज होने पर, पुलिस रिपोर्ट पर। तो अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने स्वयं किसी अपराध को संज्ञान में लिया है, तो धारा 191 कहती है कि मजिस्ट्रेट जब स्वयं अपने नॉलेज से किसी अपराध को संज्ञान में लेता है, तो उस अभियुक्त को ये बताया जाएगा कि ये मजिस्ट्रेट ने तुम्हारे खिलाफ ये अपराध का संज्ञान में लिया है। अगर तुम किसी और मजिस्ट्रेट से ट्रायल करवाना चाहते हो, विचारण करवाना चाहते हो, तो करवा सकते हो।
ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट अपने आप ले लिया, उसके बाद उसको बिना बताए ही ट्रायल शुरू कर दिया और उसको दंडित कर दिया, तो ये अवैध माना जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा करने से चूक करता है तो वह एक ऐसी अनियमितता मानी जाएगी जो पश्चातवर्ती दोष सिद्ध को अवैध बना देगी। तो ये जरूरी होता है कि जब मजिस्ट्रेट स्वयं किसी अपराध को संज्ञान में ले तो उस अभियुक्त को ये बताए कि तुम्हारे खिलाफ ये अपराध को संज्ञान में लिया गया है। अगर तुम चाहो तो किसी और मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकते हो, विचारण करवा सकते हो। तो हमने देखा कि सीआरपीसी के सेक्शन 190 में दिया गया है कि किसी अपराध को संज्ञान मजिस्ट्रेट कब लेता है। तो 3 सिचुएशन बताई थी। नंबर 1, परिवाद दाखिल होने पर, जैसे कोई व्यक्ति कंप्लेन दाखिल किया मजिस्ट्रेट के पास तो उस अपराध को संज्ञान में लेगा। दूसरा, पुलिस अधिकारी से भिन्न या मजिस्ट्रेट स्वयं के द्वारा किसी अपराध को संज्ञान में ले लेता है। और या तीसरा होता है कि जैसे पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट संज्ञान में किसी अपराध को ले लेता है। और जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध को संज्ञान में ले लेता है तो उसके बाद उसके आगे की कार्यवाही शुरू करता है। आगे किसी जैसे सम्मन का मामला है तो सम्मन निकालेगा, वारंट का मामला है तो वारंट निकालेगा, जांच करेगा अगर उसे लगेगा कि और जांच को इंक्वायरी करनी चाहिए, तो ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मजिस्ट्रेट का संज्ञान में लिया जाना प्रथम सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी अपराध को जब तक मजिस्ट्रेट संज्ञान में नहीं लेगा तब तक उसमें आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी अपराध का मजिस्ट्रेट का संज्ञान में लिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। धन्यवाद।